आज छठा दिन है, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। जंग में दोनों तरफ से 2700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मरे हैं, तो वहीं इजराइल वायुसेना की कार्रवाई में 1500 से ज्यादा जो मौत है वो देखने को मिली है। तो वहीं अब मृतकों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है हमास के संघर्ष के बीच अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, हमारी सेना हमास का नामो निशान तक मिटा देगी। ये बात बड़े एग्रेशन में, बड़ी आक्रामकता के साथ कहते नजर आए कि हमारी सेना हमास का नामो निशान मिटा देगी। इजराइल हमास जंग में कई विदेशी नागरिकों की भी मौत की सूचना मिल पा रही है और सभी देश अपने नागरिकों को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा में अभी कदम बढ़ा दिया है और लगातार प्रयास जारी हैं। इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया है, जिसके चलते इजराइल में जो भी भारतीय हैं उन्हें सकुशल वापस लाया जा सके, अपने देश स्वदेश वापसी सकुशल तरीके से हो सके। विशेष चार्टर्ड फ्लाइट्स को इस अभियान में लगाया गया है। जरूरत पड़ने पर नेवी शिप्स भी लगाए जा सकते हैं। तो वहीं अब फिलहाल इजराइल में 18,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं। 18,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है और साथ ही अब इनमें प्रमुख रूप से छात्र, पेशेवर और व्यापारी जो हैं वो शामिल हैं। इजरायली वायुसेना की तरफ से हमास पर आक्रमण लगातार जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास का नामो निशान मिटा देगी हमारी सेना। इतनी आक्रामकता के साथ ये बयान देना, इसके क्या मायने हमास के लिए, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल रूप से अगर बात करें, भारत सरकार की तरफ से प्रयास जारी है कि जितने भारतीय इजराइल में फंसे हैं उन्हें सकुशल वापस देश लेकर आया जाए। तो वहीं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जेएस सोढ़ी जुड़ चुके हैं। सोढ़ी साहब, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। सोढ़ी जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा न्यूज के साथ आप जुड़ चुके हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच जिस तरीके से जंग का दौर चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं कहां जाकर युद्ध खत्म होगा? क्योंकि नेतन्याहू तो कहते नजर आए सर कि जब तक नामो निशान नहीं मिटा देंगे छोड़ेंगे नहीं। जैन बसंत जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज टाइम में हूं। ये जो फिलिस्तीन इजराइल लड़ाई चल रही है, ये चौथी बड़ी लड़ाई है। 14 मई 1948 के बाद जब इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की, इससे 3 बड़ी जंग हुई थी 1948 में। एक दिन बाद जब इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की, दूसरा बड़ा युद्ध हुआ था 1967 में, तीसरा बड़ा युद्ध हुआ था 1973 में, और ये चौथा बड़ा युद्ध है। बीच में कई झड़पें चलती रही। ये जो मसला है इजराइल फिलिस्तीन का, ये एक राजनीतिक मसला है। हालांकि इस बारी इजराइल पहले की तरह फिलिस्तीन में अटैक करके उनके काउंटर ऑफेंसिव को सफल कर लेगा, कुछ समय तक शांति भी आएगी, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम कुछ साल बाद खड़ी होगी। इस समस्या का हल सिर्फ एक है, इसका राजनीतिक सॉल्विंग होनी चाहिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। 5 बार पहले कोशिशें हुई हैं कि जब 2 देश बनाए जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन से वो बातें सफल नहीं हुई हैं। इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि दुनिया की 3 बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर्स यानी कि अमेरिका, रूस और चीन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और दोनों पक्षों को सामने बिठाना चाहिए और इस विवाद को खत्म करना चाहिए। क्योंकि अगर ये विवाद खत्म नहीं हुआ, ये आने वाले समय में और आक्रामक होगा। हमने देखा कि कितनी एक सफल अभियान में हमास ने इसको एग्जीक्यूट किया और 1200 से ज्यादा इजरायलियों को उसने कत्लेआम कर दिया। तो हमास ने सुबह 6:30 बजे क्या ये बड़ी बड़ी प्रोफेशनल सेनाएं नहीं कर सकती हैं। यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमास के पास आ गई है, पैसा उनके पास बेशुमार है। अगर ये जंग और ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ, हल नहीं हुआ, आने वाले समय में और मौतें होंगी और खून खराबा होगा।
ठीक है। सोडी साहब देखिए, अब जंग चल रही है, हालांकि दोनों की तरफ से अब देखने की बात होगी कि कब जो है वो जंग अंतिम मुहाने पर पहुंचेगी या कब तक इसका हल हो पाता है, देखने की बात होगी। हालांकि आक्रामक नजर आ रहे हैं नेतन्याहू की, जब तक नामो निशान नहीं मिटा देंगे, नक्शे से जो है हमास को मिटा देंगे, ये बात कही गई। लेकिन ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि जितने भारतीय नागरिक इजराइल में हैं उन्हें सकुशल वापस लाना बेहद जरूरी हो जाता है। सोडी साहब। बिल्कुल वतन जी, पहली बात तो जो इजराइल का ये रवैया है बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है इसको काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए, क्योंकि हमस ने जो एक खून खराबों की नदियां बहाई है उसका बदला लेने में इजराइल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। जहां तक आपका प्रश्न है कि भारत अपने नागरिकों को पहले भी कभी नहीं उसने मुसीबत में छोड़ा है, पहले भी कहीं पे भी जंग हुई है, भारत ने हमेशा अपने नागरिकों को बाहर निकाला है, चाहे पिछले साल रूस यूक्रेन जंग, चाहे उससे पहले भी कोई जंग। अब भारतीय सरकार ने ऑपरेशन अजय की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 18,000 भारतीय लोग जो इजराइल में हैं उनको सुरक्षित तरीके से भारत वापस ले जाया आएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, इसने कभी भी अपने एक भी नागरिक को किसी भी दुविधा में नहीं छोड़ा है। बिल्कुल। देखिए सोडी साहब, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है, हम इसको आपको मालूम होगा कि एक आतंकवाद से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आधी रात के समय इतने रॉकेट दाग देना, सर पूरे जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम थे जो इजराइल के पास थे सारे उस दिन फेल हो गए उस रात के समय, क्योंकि 2,500 से ज्यादा रॉकेट हमने सुना कि एकदम दाग दिए गए। ऐसे में जाहिर सी बात है कोई भी मिसाइल सिस्टम होगा तो वो फेल हो जाएगा, और यही हुआ भी इजराइल में। न जाने उस दिन रात के समय कितने लोग सो रहे थे और मौत की नींद वो साबित हुई सोडी साहब। और अमेरिका ने देखिए स्टैंड ले लिया खुलकर इजराइल के पक्ष में कि जो इजराइल का अब रवैया है हमस को लेकर उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया। हमस की तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है इजराइल। जी 7 अक्टूबर सवेरे 6:30 बजे हमस ने 20 मिनट के लिए इजरायली सेना का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पूरा जैम कर दिया, जिसकी वजह से इजराइल के जितने आधुनिक हथियार थे सारे जैम हो गए, सारे काम करना बंद कर गए। उसी वक्त हमस ने 5,000 रॉकेट दागे इजराइल में और जमीनी हमला किया। 60 किलोमीटर फेंस को 25 जगह में छेद करके वहां पे वो घुसे। 1000 तकरीबन हमस के आतंकवादी थे और उन्होंने वहां पर जाके कत्लेआम किया। और अमेरिका का इजराइल के साथ खड़ा होना बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि दुनिया का हर देश इजराइल के साथ खड़ा हो, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान आतंकवाद नहीं है। अगर फिलिस्तीन और इजराइल की मसले हैं उनको टेबल में बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए, और ये आतंकवाद या हिंसा का साथ नहीं लेना चाहिए। जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल ने पहले की तरह फिर दिखा दिया कि अगर उसकी धरती पे कोई ललकार करेगा, उसे कोई हमला करेगा तो उसका वो मुंह तोड़ करारा जवाब देंगे, जो कि ये 7 अक्टूबर से लेकर अब तक दे रहे हैं। बिल्कुल। सोडी साहब देखिए, अमेरिका ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन है, राष्ट्रपति हैं रशिया के, उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हमस के साथ वो खुलकर हैं, फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। तो ऐसे में अगर बड़े बड़े देश इस तरीके से स्टैंड लेते रहेंगे तो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है दुनिया क्या? बिल्कुल बचन जी, अगर दुनिया के 3 बड़े जियोपॉलिटिकल देश यानी कि अमेरिका, रूस और चीन अगर ये अलग अलग पक्षों में बात करेंगे तो ये मसला कभी खत्म नहीं होगा, वहां पे हिंसा चलती रहेगी। इस वक्त दुनिया के लिए, मानवता के लिए बहुत जरूरी है कि चाहे शी जिनपिंग हो, चाहे जो बाइडेन हो या चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, इन तीनों को इकट्ठे आके इस मसले को खत्म करना चाहिए। और ये मसला सिर्फ राजनीतिक तरीके से ही खत्म होगा, ये सैनिक तरीके से खत्म नहीं होगा। हमने देखा 1948 से लेकर आज तक कितनी झड़पें हुई है, कितने लोग मारे गए, कितने करोड़ों की संपत्ति वहां बर्बाद हुई, लेकिन अब तक वहां पे ये मसला चल रहा है। इस मसले का समाधान सिर्फ एक राजनीतिक समाधान है। जब तक ये 3 बड़े नेता इसमें मदद नहीं करेंगे ये समस्या कभी सुलझेगी नहीं। ठीक है, जिस तरीके से अभी दोनों देश देखिए आक्रामक नजर आ रहे हैं और शांति के लिए किसी एक देश का शांत होना, सोडी साहब, कहा जाता है कि जब एक पक्ष शांत होता है जब भी जाकर शांति जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर इजराइल अपने आक्रामक रवैया अपना चुका है कि नामो निशान धरती से बिल्कुल मिटा देंगे हमस का, तो वहीं हमस भी लगातार जवाब दे रहा है इजराइल को। बिल्कुल, क्योंकि
क्योंकि बसंत जी, जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल के लिए अभी अपने एग्जिस्टेंस की बात आती है। अगर इजराइल मुंह तोड़ जवाब नहीं देता है, उसके ऊपर आने वाले समय में और ऐसे कठोर हमले होंगे। जहां तक हमास की बात है, हमास के पास बेशुमार पैसा आ चुका है, हमास के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ना इजराइल पीछे हटेगा ना हमास पीछे हटेगा। अगर इस युद्ध को कोई रोक सकता है तो सिर्फ दुनिया के 3 बड़े देश हैं, और अगर ये इस युद्ध को नहीं रोकेंगे, आने वाले समय में युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है, क्योंकि किसी भी वक्त ईरान अपना परमाणु हथियार बना सकता है। जिस तरह ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया, तो मिडिल ईस्ट है वो दुनिया का अगला ग्लोबल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा न्यूज को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जानकारी आपने तमाम दी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। तो वहीं अब जंग में दोनों की तरफ से आपको बता दें कि 2700 मौतें हो चुके हैं। इनमें इजराइल के लोग भी शामिल हैं, हमास के लोग भी शामिल हैं। लेकिन ये देखने की बात होगी कि आने वाले समय में दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, जंग 2 देशों की है, लेकिन जब और देश इसमें शामिल होकर अपना स्टैंड क्लियर करने लगे, अपना पक्ष लेने लगे, तो ये जो लड़ाई है वो एक बड़े स्तर पर बढ़ती हुई नजर आती है।